तो दोस्तों, नीतीश कुमार के साथ मोदी ने खेल कर दिया। ऐसा खेल अब वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। आज आलम यह है कि नीतीश कुमार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं मीडिया से बच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सिर्फ बात आज मैं नीतीश कुमार की नहीं बल्कि चिराग पासवान की भी करूंगा। आज बात जितिन राम मांझी की भी करूंगा। आज जयंत चौधरी की भी बात करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ उन सहयोगियों की भी बात जरूरी है जिन्होंने सदन के भीतर मोदी के खिलाफ वोट कर दिया। सदन के भीतर जिनके साथ उम्मीद थी कि मोदी खड़े रहेंगे और मोदी उनके साथ खड़े इस बूते होंगे जहां एक तरफ ईडी है, सीबीआई है, लेकिन दूसरी तरफ सहयोगियों ने ही दगा दे दिया। या फिर यह कहें कि मोदी के चक्रव्यूह में फंसने की बजाय वो अलग हो गए। वो चेहरे कौन से थे, वो पार्टियां कौन सी थी, उस पर भी मैं आऊं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात नीतीश कुमार की कर लेते हैं। चंद्रबाबू नायडू के किस्से तो आपने इफ्तार पार्टी के खूब सुने, लेकिन अब नीतीश कुमार का आलम और हाल देखिए। यहां जहां वो मीडिया के कैमरों के सामने मुंह छिपाते हुए भागे फिर रहे हैं, आखिरकार क्यों? सवाल यही खड़ा हो रहा है। हर मुद्दे पर ज्ञान देने वाले नीतीश कुमार आज मीडिया के सामने आकर वक्फ बिल पर बोलने के लिए तैयार नहीं। मीडिया के कैमरे उनको तलाश रहे हैं और नीतीश कुमार भागे भागे फिर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार से सवाल पूछा जाता है, नीतीश कुमार जवाब देने की बजाय कैमरों से भाग जाते हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि उनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देने की बजाय वो भाग जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का छोड़िए, आज आलम यह है कि वक्फ बिल पर मुस्लिम वोट बैंक ऐसे छिटके कि जेडीयू आज पैरों तले उनके जमीन खिसक चुकी है। क्यों? क्योंकि अब इन नेता को देखिए, जनाब जेडीयू के चेहरे हैं। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो बोले कि तुम दामाद लगे हो, और उसके बाद क्या हुआ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार के नेता बौखला चुके हैं। आलम यह है कि कई मुस्लिम नेता इस्तीफे पर इस्तीफा दे रहे हैं और नीतीश कुमार सब कुछ देखकर भी अनजान बने हुए हैं। या फिर यह कहें कि नीतीश कुमार जानते हैं कि अब जेडीयू उनकी खत्म हो चुकी है। लल्लन सिंह, संजय झा, इन्होंने धोखा दे दिया है। ऐसा धोखा कि लल्लन सिंह सदन के भीतर मोदी पुराण पढ़ते रहे और नीतीश कुमार देखते रह गए। नीतीश कुमार के हाथ में अब कुछ भी नहीं है दोस्तों। नीतीश कुमार जानते हैं कि चुनाव के बाद उनका हाथ वैसा ही होगा जैसे एकनाथ शिंदे का हुआ, महाराष्ट्र मॉडल। यानी कि एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल हुआ और ठीक चुनाव के बाद 9-2-11 एकनाथ शिंदे को कर दिया गया। शिंदे अब कहीं के नहीं रहे। डिप्टी सीएम तो हैं मगर वो तकदीर, सत्ता की हाथ में ताकत वो अब गायब हो चुकी है। सीधे तौर पर नीतीश का भी हाल कुछ ऐसा ही दिखाई देता है दोस्तों। नीतीश ही छोड़िए, अब चिराग पासवान का जिक्र जरूरी है। अब चिराग पासवान का ये बयान जो हम आपको सुनाएंगे उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि चिराग पासवान अब जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे हमेशा के लिए खिसक चुका है। क्योंकि समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं और वो टीस उनके बयान में झलक रही है, जहां पर वो खुद अपने पिता का जिक्र करते हैं। रामविलास पासवान और मुस्लिम वोट के बीच जो तालमेल था, जो विश्वास था, वो विश्वास अब तार-तार हो चुका है। इस बात का इल्म चिराग पासवान को भी है। तभी तो चिराग पासवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं मगर मुस्लिम वोट बैंक अब शायद ही समझ पाए। सुनिए चिराग पासवान का भी बयान, क्योंकि चिराग पासवान जानते हैं कि अब उनके हाथ से सत्ता का खेल खिसक चुका है। मोदी और अमित शाह ने उनके साथ भी खेल कर दिया। वो तो खुद को हनुमान समझ रहे थे, लेकिन यहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को वो समझ नहीं पाए कि आखिरकार वो एक तीर से सिर्फ वक्फ बिल की बात नहीं कर रहे थे बल्कि तो उन सहयोगियों को निपटाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर सहयोगी उनके साथ खड़े होकर इतरा रहे थे। नीतीश कुमार तो गाहे बगाहे नरेंद्र मोदी के पैर तक छू रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार क्या जानते थे कि मोदी उनके साथ ऐसा खेल करेंगे। अब नीतीश कुमार तो छोड़िए, चिराग पासवान का यह बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। एक बार सुन लीजिए और फिर उसके बाद उन सहयोगियों का जिक्र करूंगा, वो जो सहयोगी फ्रेंडली मैच खेल रहे थे और राज्यसभा के भीतर मोदी और शाह के खेल को समझ गए, अपने वोट बैंक को बचा लिया और राज्यसभा में ऐसा खेल किया जो नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह भी समझ नहीं पाए। लेकिन पहले चिराग पासवान का बयान सुनिए और फिर उसके बाद उन सहयोगियों का जिक्र भी। कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया
बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूं। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। दोस्तों, बिहार में 18 से 19% मुस्लिम वोटर है और ऐसे में मुस्लिम वोटर तेजस्वी के लिए सीधे तौर पर अगर एक मुश्त वोट करता है तो यकीन मानिए कि आरजेडी की किस्मत बिहार में खुल सकती है। चंद ही महीनों के बाद बिहार चुनावी मोड में होगा, या यूं कहें कि चुनावी मोड में आ चुका है। चुनाव चौखट पर है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ खेल हो गया। अपनों ने भी खेल कर दिया और मोदी और शाह ने भी खेल कर दिया। लेकिन अब बात उस खेल की भी जरूरी हो जाती है दोस्तों, जिसे जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां सिर्फ मीडिया पर्दे के पीछे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, मगर असल मास्टर स्ट्रोक कई दूसरे राजनीतिक दलों ने खेला है, जो कि मोदी और शाह के साथ अक्सर फ्रेंडली मैच खेला करते हैं। यानी कि वो राजनीतिक दल जो एनडीए के चेहरे तो नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो मोदी और शाह वाली बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहला उदाहरण वाईएसआर, जगन मोहन रेड्डी। ये वो चेहरे हैं जब सत्ता के भीतर जहां जरूरत पड़ती है राज्यसभा में बिल को पास करवाने की, तो वो मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं। इस पार्टी के लगभग 7 सांसद हैं, लेकिन इन्होंने यह तय किया कि वक्फ बिल पर मोदी के साथ खड़ा नहीं होना। आंकड़ों के साथ मैं आपको आगे समझाऊंगा कि सिर्फ वाईएसआर नहीं, बल्कि बीजेडी यानी बीजू जनता दल, नवीन पटनायक, उनके साथ भी मोदी ने दगा किया। अमित शाह ने दगा किया। कैसे? क्योंकि उनके 2 सांसदों को तोड़ लिया। लेकिन यहां पर उन्होंने भी फैसला तय किया कि मोदी और शाह के साथ वक्फ बिल पर खड़े नहीं होना। सिर्फ बात बीजेडी की नहीं, मैं अब बीआरएस की कर रहा हूं। बीआरएस यानी कि केसीआर की पार्टी, ये वो पार्टी है जिसके साथ 4 सांसद हैं और उन्होंने भी यह तय किया कि मोदी और शाह के साथ वक्फ बिल पर खड़ा नहीं होना। इतना ही नहीं, एआईडीएमके ये वो पार्टी है जिसके 4 सांसद हैं, इसने भी अगेंस्ट वोट किया वक्फ बिल पर। कुछ ऐसे राजनीतिक दल जिन पर ईडी और सीबीआई का डर है, लेकिन इस डर के इतर सवाल खड़ा था उस वोट बैंक का, उस फैसले का जिसका विरोध दिखना भी चाहिए था और हुआ भी यही। ये राजनीतिक दल जब सदन के भीतर जरूरत पड़ती है, तब मैंने कहा कि वो मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं। अब एक उदाहरण यह भी दिलचस्प तौर पर अगर हम देखेंगे तो इन आंकड़ों की बदौलत सदन के भीतर जहां एक तरफ विपक्ष को उम्मीद थी कि सिर्फ खिलाफ में 80, 81, 82, 83, 84 वोट होंगे, लेकिन जैसे ही वोटिंग हुई दोस्तों, तब उस वक्त लगभग 95 वोट देखकर खड़गे हैरान हो गए। ना सिर्फ खड़गे, बल्कि समूचा विपक्ष हैरान परेशान इस बात को लेकर था कि आखिरकार ये वोटों की संख्या जो विरोध में थी वो बढ़ कैसे गई, किसने मोदी और शाह को दगा दे दिया। तो फिर सवाल का जवाब आया, ये वही सहयोगी हैं जिनके बल पर मोदी अक्सर लोकतंत्र के भीतर तानाशाही का प्रतीक देते हैं। बहुमत के बल पर ये संकेत और संदेश देते हैं कि उनके पास बहुमत की ताकत है, लेकिन बहुमत की ताकत चकनाचूर होते हुए दिखाई दी। तभी तो 240 सांसदों वाली लोकसभा के भीतर भले ही सदन में बहुमत के बल पर, अपने सहयोगियों के बल पर, ईडी सीबीआई के बल पर मोदी ने बिल को पास करवा लिया, लेकिन राज्यसभा में वो चारों खाने चित हो गए। उन सहयोगियों ने जहां पर साफ तौर पर संकेत दे दिया कि मोदी अभी भी कमजोर हैं, बस देखने की शक्ति होनी चाहिए। यहां मोदी को संकेत और संदेश साफ था, अमित शाह को संकेत और संदेश साफ था कि आप ईडी और सीबीआई के बल पर भले ही दबाव बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कई राजनीतिक दल इसमें से ऐसे हैं जिन पर ईडी की जांच चल रही है। तो फिर आखिरकार क्या माने कि सियासत के खेल में जहां एक तरफ नीतीश कुमार के साथ दोस्तों खेल हो गया, चिराग पासवान के साथ खेल हो गया, जयंत चौधरी खुद को सेकुलर बता रहे थे, उनके साथ खेल हो गया, जितिन राम मांझी उनके साथ खेल हो गया, लेकिन खेल तो वाईएसआर ने भी कर दिया, खेल तो बीजेडी ने भी कर दिया, खेल तो एआईडीएमके ने भी कर दिया और वाईएसआर ने भी
खेल कर दिया। तो यानी सियासत में खेल और खेल के इतर वो मोहरे भी हैं जहां पर नीतीश कुमार अब फंस चुके हैं। मगर मोदी जानते हैं कि बिहार चुनाव में उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। मसला सीधे तौर पर ध्रुवीकरण की सियासत का है दोस्तों। तो ध्रुवीकरण की सियासत में यहां 80-20 की सियासत होगी, कटेंगे बटेंगे की सियासत होगी, और दूसरी तरफ योगी और मोदी की सियासत होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।